नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं परमजीत चौधरी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जिन बच्चों को पहला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया था उनके लिए दूसरा वीडियो, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कृपया उस वीडियो में कमेंट करके बता दें क्या चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उसका दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था विद्युत की। तो जब हमने विद्युत की जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। वैद्युतिकी को हम लोग दो भागों में बांटे थे। पहला भाग था स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा भाग था धारा वैद्युतिकी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूंगा, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उससे संबंधित उनके बीच लगने वाले बलों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो क्या हम स्थिर वैद्युतिकी का डिफिनेशन दे सकते हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी क्या लिख सकते हैं भाई? देखो ध्यान से, स्थिर आवेश संबंधित अध्ययन भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इधर क्लियर दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत हमें कक्षा 12 के पहला लेसन जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा लेसन जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अंतर्गत। ध्यान दीजिए, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमें दो लेसन पढ़ने हैं। पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इन दोनों लेसन का अध्ययन हम पहले करेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों किसकी? धारा वैद्युतिकी की, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि धारा वैद्युतिकी का परिभाषा, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं अगला हेडिंग पढ़ाता हूं, धारा विद्युतिकी। आइए देखते हैं दोस्तों। स्पेस ज्यादा मिल गया है। अब बात करेंगे दूसरा भाग। वैद्युतिकी का दो भागों में बांटा गया था। पहला था स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा है धारा वैद्युतिकी। तो आप क्या लिख सकते हैं धारा वैद्युतिकी के संबंध में?
धारा वैद्युतिकी के संबंध में क्या मैंने क्या बोला था, इसमें भी आवेश का ही अध्ययन होगा, लेकिन स्थिर आवेश का अध्ययन नहीं होगा। गतिमान आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होगा उसे क्या कहेंगे, धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी तो क्या लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश तथा उसके गति के कारण इंक नहीं चल रहा है, उसके गति इंक नहीं लिख रहा, देखते हैं, तथा उसके गति के कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश तथा उसके गति के कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, या कह सकते हैं धारा वैद्युतिकी कहलाता है। तो बच्चों इसमें हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन नहीं करेंगे, गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। अभी बता रहे क्या होता है आवेश भी मैं बताऊंगा, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, लेकिन पहले ये एक प्रारूप जो तैयार किया जाता है, हमें जो 6 लेसन या 8 लेसन पढ़ने हैं उनको हम लोग इसके अंतर्गत रख देंगे। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत बाबू भौतिक विज्ञान का तीसरा लेसन जो है विद्युत धारा ही पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है। आगे पढ़ना है जो हमारा लेसन है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, गतिमान आवेश और चुंबकत्व ये पढ़ना है। फिर और हमको क्या पढ़ना है भाई, अभी बहुत से लेसन है जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी इसी से संबंधित है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी इसी से संबंधित है। उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा। इन सभी लेसन का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, विद्युतिकी किसे कहते हैं, विद्युतिकी किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, और धारा वैद्युतिकी किसे कहते हैं, धारा वैद्युतिकी किसे कहते हैं। तो भाई साहब हमें पहला जो खंड पढ़ना है वैद्युतिकी पढ़ना है, उसमें 6 या 7 लेसन के करीब हैं। उनको किसमें पढ़ना है, पहला 2 लेसन स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ना है, बाकी सभी धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहली बार ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला बात, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहली बात जो हम लोग करेंगे, अब वैद्युत आवेश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वैद्युत आवेश की बात करेंगे। आइए देखते हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैं पहले ही बताया हूं आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 600 BC पूर्व अर्थात 2600 वर्ष पूर्व, ठीक है, यूनानी दार्शनिक जो थे उन्होंने बता दिया था कि जब अंबर नामक पदार्थ को
पत्थर क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। तो आइए देखते हैं, पहला हेडिंग आपका सबसे पहला चीज विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश। पहली बात आप जानते हैं, पदार्थ हमारे चारों ओर उपस्थित हुए सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनको तौला जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान रहेगा तभी तौलोगे। तो पदार्थ के दो मूलभूत गुणधर्म हैं, पहला है द्रव्यमान और दूसरा है आवेश। मूलभूत या मौलिक गुणधर्म क्या होता है, इसका कोई डिफिनेशन तो नहीं दे सकते हैं, यह हर एक वस्तुओं में होता है। ये गुण याद रखिए, किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान और आवेश, केवल यही दो मौलिक गुणधर्म है। और ये होते ही है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका नहीं मतलब है, होते हैं तो होते हैं, अटल सत्य है। तो याद रखिए, आवेश भी क्या है, किसी पदार्थ का मौलिक गुणधर्म है। आवेश भी क्या है, किसी पदार्थ का मौलिक गुणधर्म है, जिसके कारण वैद्युत बल लगता है अथवा वस्तुएं अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। तो मैं बात करूंगा, इससे द्रव्यमान से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, आवेश किसी पदार्थ का क्या है, मौलिक गुणधर्म है। तो ये मौलिक गुणधर्म क्या बताता है भाई, आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुणधर्म है जो अन्य पदार्थ पर आरोपित वैद्युत बल जो अन्य पदार्थ पर वैद्युत बल आरोपित करता है अथवा अपने ऊपर वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो भाई वैद्युत बल अभी हम बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा वैद्युत आवेश क्या है, मैंने बताया था, किसी पदार्थ को जब किसी अन्य के साथ रगड़ते हैं तो उसके अंदर आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। जब उसके अंदर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तो वो पदार्थ क्या कहलाता, आवेशित। और उससे पहले क्या था, उदासीन था, अब वो क्या हो चुका, आवेशित। और क्यों आवेशित हुआ है, जब रगड़ा गया है, तो रगड़ने के कारण उसमें वैद्युत आवेशित होने का गुण उत्पन्न हुआ है ना। तो जिस कारण आवेशित होता है उसी कारण को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। लेकिन एक लाइन में सटीक परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत अथवा मौलिक गुणधर्म है जिसके कारण वो किसी अन्य पदार्थ पर बल लगाता है अथवा उसके द्वारा लगाए गए वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो आइए एक लाइन में हम लिख लेते हैं वैद्युत आवेश क्या है, आइए एक लाइन में हम लिख लेते हैं वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुणधर्म, किसी पदार्थ का वह मौलिक गुणधर्म जिसके कारण वह अपने ऊपर
लगने वाले वैद्युत बल का अनुभव करता है अथवा दूसरे पर वैद्युत बल लगाता है वैद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? वैद्युत आवेश कहलाता है किसी पदार्थ का वह मौलिक गुणधर्म जिसके कारण वो अपने ऊपर लगने वाले वैद्युत बल का अनुभव करता है अथवा किसी अन्य पदार्थ पर वैद्युत बल लगाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश के प्रकार हेडिंग है ना, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। धनावेश और ऋणावेश। तो याद रहे दोस्तों, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। अगला वीडियो अभी लेकर आते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए।